सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें यूज़र द्वारा दिए गए दो नंबर्स को आपस में स्वैप करना है। तो इस काम को करने के लिए जो लॉजिक हम यूज़ करेंगे आज के इस वीडियो में वो कुछ इस तरीके से रहेगा। मान लीजिए कि यूज़र हमें दो नंबर्स देता है। पहला नंबर हम स्टोर करते हैं ए नाम के वेरिएबल में और दूसरे नंबर को स्टोर करते हैं हम बी नाम के वेरिएबल में। मान लीजिए यूज़र ने ए में दिया 10 और बी में दिया 20। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में स्वैप करना है। मतलब ए में जो वैल्यू है वो बी में चली जाए और बी में जो वैल्यू है वो ए में चली जाए। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास दो लॉजिक है। पहला लॉजिक ये लॉजिक 1 और दूसरा लॉजिक ये लॉजिक 2। तो आज के इस प्रोग्राम में हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके इन दोनों लॉजिक की मदद से आज के इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो स्वैप करने के लिए जो हमारे पास पहला लॉजिक है उसको हम समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो इस लॉजिक में जो सबसे पहली लाइन लिखी है वो ये है कि हम ए और बी को दोनों को पहले ऐड कर दें। तो ए और बी को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, ए की वैल्यू हो 10 प्लस बी की वैल्यू हो 20। तो मुझे ए प्लस बी कितना मिल जाएगा, 30। और 30 को मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, ए में। ठीक है, तो 30 कहाँ स्टोर हो गया, ए में। मतलब ए में जो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 30 आ गई। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है कि ए माइनस बी करना है। तो अब ए की वैल्यू कितनी है, 30 है मेरे पास, और बी की वैल्यू कितनी है, 20 है। इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उस 10 को मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, बी में स्टोर कर रहा हूँ। तो बी में क्या आ गया मेरे पास, 10 आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर से a माइनस बी करना है। तो a की वैल्यू क्या है, 30 है, और b की वैल्यू क्या है, 10 है। ओके, अपडेटेड वैल्यू जो है। फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिल गया, a की वैल्यू मुझे मिल गई 20 मिल गई। तो इस तरीके से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 अपडेटेड वैल्यू। तो इस तरीके से a में पहले 10 था वो 10 आ गया b में, और b में पहले 20 था तो 20 आ गया किसमें, a में। ठीक है, b में 10 और a में 20। तो इस तरीके से हमारे दोनों नंबर क्या हो गए, आपस में स्वैप हो गए। ओके, तो दूसरा लॉजिक है ये हमारे पास लॉजिक 2। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से दो नंबर ले रहे हैं, a और b। हमारे पास दो नंबर हैं a और b, और a की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, b की वैल्यू हम 20 मान लेते हैं। तो अगर हमें इस लॉजिक 2 से स्वैप करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a और b को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू हो 10, b की वैल्यू हो 20। तो 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 कहाँ पे आ जाएगा, ए में आ जाएगा। तो ए में स्टोर हो गया 200। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, ए डिवाइड बाई बी। तो ए की वैल्यू है 200, बी की वैल्यू है 20। तो हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमें कितना मिल गया, हमें मिल जाएगा 10। ठीक है, तो इस 10 को हम कहाँ स्टोर कर देंगे, बी में। तो बी में क्या आ गया, हमारे पास 10 आ गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, ए डिवाइड बाई बी। तो ए की वैल्यू है 200 और बी की वैल्यू है 10। तो हमने 200 और 10 को डिवाइड किया तो a में हमें क्या मिल गया, 20 मिल गया। तो a में हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। तो इस तरीके से a में पहले 10 था तो 10 कहाँ आ गया, b में आ गया, और b में पहले 20 था तो 20 कहाँ आ गया, a में आ गया। तो ये वो दो लॉजिक है जो हम आज के प्रोग्राम में यूज़ करेंगे दो नंबर्स को आपस में स्वैप करने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड में और आज के इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं C लैंग्वेज में कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में वो कोड मैंने लिख लिया है जो आज के हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन इस कोड को समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम रन होने के बाद किस तरीके से दो नंबर्स को स्वैप कर रहा है। तो हमें मैसेज आया है एंटर 2 नंबर्स। तो मैं दो नंबर्स एंटर कर देता हूँ। मान लीजिए पहला नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 20। और मैंने जैसे ही एंटर किया तो मुझे मैसेज मिल गया कि बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, और आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्वैपिंग कर सकते हैं दो नंबर का। तो अब हम समझते हैं ये कोड हमारा इस काम को किस तरीके से कर रहा है। तो हमारे इस कोड में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि हमारी हेडर फाइल है जिसमें हमारा printf और scanf का डिक्लेरेशन मौजूद होता है। और stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और .h मतलब होता है हेडर फाइल। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, a और b नाम के। दोनों ही वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद हमने यूज़र से दोनों वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज़ मांगी है, दोनों वेरिएबल्स के लिए एक एक इंटीजर मांगा। तो यूज़र ने जो दो वैल्यूज़ दी उसमें से पहले वैल्यू को हमने a नाम के वेरिएबल में स्टोर किया और दूसरी वैल्यू को हमने
बी नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। दोनों ही वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं, इसलिए जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया दोनों वेरिएबल के लिए %d और %d हमने यूज़ किया। ओके, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्प्ले कर रहे हैं नंबर्स बिफोर स्वैपिंग। मतलब स्वैपिंग करने से पहले हम बता रहे हैं यूज़र को कि स्वैप करने से पहले ए की वैल्यू क्या थी और स्वैप करने से पहले बी की वैल्यू क्या थी। ठीक है, ए इक्वल टू %d की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, ए से, और बी इक्वल टू %d मतलब दूसरा %d मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, बी नाम के वेरिएबल से मिलेगी। उसके बाद हमारा आता है मेन लॉजिक जो कि कर रहा है हमारी स्वैपिंग को। ठीक है, ये लॉजिक है जो हमें स्वैप करने में हेल्प कर रहा है या इस प्रोग्राम को दो नंबर्स को आपस में स्वैप करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, हमने इसका लॉजिक अभी थोड़ी देर पहले समझा था, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर के साथ एक बार हम फिर से इस लॉजिक को समझ लेते हैं। तो मैंने इस लाइन को अपने माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड में कॉपी करके पेस्ट कर लिया है ताकि हम इस लाइन के लॉजिक को ड्राई रन करके समझ सकें कि किस तरीके से ये लॉजिक काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जैसे ही हमने यूज़र से दो वैल्यूज़ ली, ठीक है, तो पहली वैल्यू हमने यूज़र से ली ए नाम के वेरिएबल में और दूसरी वैल्यू हमने यूज़र से ली बी नाम के वेरिएबल में। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में स्वैप कैसे हो रही हैं, कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर में टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कंडीशन, और दूसरा पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती है, और तीसरा पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो बेसिकली हमें ये कंडीशन चेक करना है। तो कंडीशन क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ए बड़ा है बी से तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20। तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 10 जो है वो 20 से बड़ा नहीं है, और कंडीशन क्या है कि 10 20 से बड़ा है। तो कंडीशन फॉल्स है, तो हम इस वाले स्टेटमेंट में जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखें तो ये वही लाइन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था कि ये लॉजिक कैसे दो नंबर्स को आपस में स्वैप कर रहा है। अभी हमने एग्जाम्पल के साथ में इस लॉजिक को समझा था। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, और ये लॉजिक क्या कर देगा, ए और बी की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ए की वैल्यू 20 होती है और बी की वैल्यू 10 होती है, और हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में क्या होगा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 20 जो है 10 से बड़ा है। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद ये पहला वाला लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर इस पहले वाले लॉजिक को देखें हम, तो यहाँ भी तो वही बात लिखी है, एकदम सेम। ठीक है, यहाँ भी एकदम सेम लॉजिक लिखा हुआ है जो कंडीशन फॉल्स होने पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और दोनों ही जगह जब हमारा कंट्रोल जा रहा है तो दोनों ही जगह दो नंबर्स की स्वैपिंग ही हो रही है। ठीक है, तो लॉजिक ये है कि यहाँ पे इस कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है, चाहे हमारा कंट्रोल इस लाइन में जाए पहली वाली में और चाहे हमारा कंट्रोल इस लाइन में जाए, दोनों ही लाइन में हमारी स्वैपिंग हो रही है। तो इस तरीके से हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं दो नंबर्स को आपस में स्वैप करने के लिए। एक चेंज हम और कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, यहाँ पे दोनों ही जगह हमने प्लस और माइनस का यूज़ किया है दो नंबर को स्वैप करने के लिए, जबकि हमने अभी लॉजिक में समझा था कि दो तरीके से हम दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, पहला मेथड ये है, और दूसरा मेथड ये है। तो हम एक काम और कर सकते हैं, हम इस वाले लॉजिक में से दोनों में से एक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक को चेंज करके हम इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ भी स्वैप करा सकते हैं, तो भी हमारे आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई और माइनस की जगह डिवाइड कर देता हूँ तो भी हमारे दोनों नंबर आपस में बहुत बढ़िया तरीके से स्वैप हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही तरीके से हम स्वैप कर सकते हैं दो नंबर्स को। ओके, अब यहाँ पे चाहे कंडीशन सही हो चाहे गलत हो, कंडीशन सही होगी तो हम प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज़ करके दो नंबर को स्वैप करेंगे, और अगर ये कंडीशन गलत होगी तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ करके दो नंबर्स को स्वैप करेंगे। तो इस तरीके से भी हम थोड़ा और स्मार्ट तरीके से इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। हमने दोनों लॉजिक दिखा दिया एक ही प्रोग्राम में दो नंबर को स्वैप करने के लिए। तो चलिए एक बार और हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने ये लॉजिक चेंज किया है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करूँ, ठीक है, और दो नंबर एंटर कराऊँ, मान लीजिए पहला नंबर 20 है दूसरा नंबर 10 है, और मैं एंटर करूँ
तो बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 10 और आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, मतलब दोनों आपस में स्वैप हो गए हैं। पहले ए की वैल्यू 20 थी, फिर ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 10 थी, अब बी की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, तो ये जब हमने 20 और 10 दिया तो कौन सा लॉजिक यूज़ हुआ, ये प्लस वाला। ठीक है, पहला वाला, ये पहला वाला लॉजिक यूज़ हुआ स्वैप होने के लिए। अब हम एक काम कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन कर सकता हूँ और इस बार मैं इनपुट में देता हूँ 10 और 20। तो इससे क्या होगा कि अब हमारा ये कंडीशन जो a इज़ ग्रेटर देन b वाला कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा और हमारा जो स्वैपिंग होगा वो इस सेकेंड लॉजिक की वजह से होगा। तो मैंने प्रोग्राम को रन किया और रन करने के बाद देखिए a की वैल्यू स्वैप करने के पहले 10 और स्वैप करने के बाद 20, वैसे ही b की वैल्यू स्वैप करने के पहले 20 और स्वैप करने के बाद 10 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर को स्वैप कर सकते हैं। और कंडीशनल ऑपरेटर का ये बहुत ही अच्छा यूज़ है दो नंबर को स्वैप करने के लिए। स्वैप करने के बाद हमने क्या किया, स्वैप कराने के बाद हमने प्रिंट कर दिया दोनों नंबर्स को स्वैप करने के बाद, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया दोनों नंबर को स्वैप करने के पहले। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारी आज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस वीडियो सीरीज़ की एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।